हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन ने प्रीवियस वीडियो में एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी और आज अपने इस वीडियो में बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, वो भी किसके? एल्डिहाइड और कीटोन के। या मैं दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकता हूं कि मैं एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने वाला। जो बच्चे नए हैं पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर देंगे। और जो नए हैं वो अगर चाहें, अगर उनका मन है तब की बात मैं कर रहा हूं, अगर वो चाहें तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को एक बार अच्छे से एनालिसिस करना, ताकि आपको और अच्छे से डिटेल वाइज ये चीजें समझ आ पाए, उसमें आपका ही भला है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आज इस वीडियो में अपन एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला मुद्दा यह रहेगा या सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रिएक्शन दर्शाते हैं। तो उसके लिए बच्चों मैं एक लाइन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सिंगल एरो बना के, और एक लाइन लिखी है मैंने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये लीजिए क्या लिखा है बच्चों, मैंने लिखा है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं न्यूक्लियो का तो एन, एडिशन का ए, एडिशन का आर, तो इसको शॉर्ट में क्या कहना है? NaR। क्लियर है बात? तो एक बात बेटा गांठ बांध लो आप आज ही, क्या कहने जा रहा हूं सुन लो आज ही, कि एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरस्टेटिक्स रिएक्शन। कैरेक्टरस्टेटिक्स का मतलब है कि दर्शाना चाहते हैं, इनके वो फेवर में है, ये चाहते हैं कि हमारा घर बसा रहे तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरस्टेटिक्स रिएक्शन कौन सी है, तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहना है, या शॉर्ट में कहूं तो NaR कहना है। तो इसके लिए लाइन लिख लेना आप, द कैरेक्टरस्टेटिक्स रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोनिल कंपाउंड आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है बात? तो पहला मैं मेंशन करूं तो पहला पॉइंट कह दूंगा कैरेक्टरस्टेटिक्स रिएक्शन है बेटा, कैरेक्टरस्टेटिक्स रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट कह दूंगा अटैकिंग स्पीसीज, या मैं दूसरा नाम लिख दूं अटैकिंग स्पीसीज का रिएजेंट, और यहां रिएजेंट होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल होता है। और एक बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, आज मैं फिर से कह रहा हूं, जो अभिक्रिया का नाम होता है वो ही उस रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज या रिएजेंट का काम करता है। यहां नाम था न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है। अगर यहां होता सपोज दैट इलेक्ट्रोफिलिक तो इलेक्ट्रोफाइल आता, अगर यहां होता फ्री रेडिकल तो बेटा फ्री रेडिकल आता है। मेरी बात को सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? तो दो पॉइंट लिखे हैं कि कैरेक्टरस्टेटिक्स रिएक्शन है किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की, साथ के साथ अटैकिंग स्पीसीज, और रिएजेंट कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। चले यहां तक क्लियर है सारी बातें? एक बात और कह देता हूं, कितने स्टेप में प्रोसीड होती है? 2 स्टेप में प्रोसीड होती है। ये बात मैं चाहूं तो मैं मैकेनिज्म में भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने यही लिख दिया कि ये 2 स्टेप में प्रोसीड होती है, मतलब 2 स्टेप में संपन्न हो रही है रिएक्शन। चले बेटा आगे, तो होता क्या है अब उसको समझो। क्या कहा है मैंने कहा बेटा इसकी मैकेनिज्म अगर मैं देखूं तो मैकेनिज्म को क्या मेंशन किया है, सुनो। मैकेनिज्म मैंने मेंशन की है कि आपके पास C डबल बॉन्ड O है। कौन बेटा? C डबल बॉन्ड O। यहां डैश बनाया बेटा मैंने, यहां मैंने क्या बना दिया? वेज बना दिया। इसको तो वेज कहते हैं और इसको डैश कहते हैं। ये होता है देखने वाले की ओर, टुवार्ड्स द व्यूअर।
ये होता है फार अवे द व्यूअर, देखने वाले से दूर। ये देखने वाले की ओर, ये देखने वाले से दूर। सपोज दैट मैं यहां से देख रहा हूं और आप मुझे दिख रहे हो, तो आप रहोगे मेरे लिए वेज पर। मुझे आपके पीछे जो खड़े हैं वो नहीं दिख रहे हैं, तो वो रहेंगे मेरे लिए डैश पर, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहे हैं, देखने वाले से दूर हैं वो। तो देखने वाले के पास तो वेज, देखने वाले से दूर तो डैश। तो ये कौन हो गया बेटा आपके पास? ये तो हो गया आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। कौन हो गया बेटा आपके पास? कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है आपको करवानी बेटा HNU से, और ये जो पद रहेगा इस पद को नाम देना है स्लो RDS, और ये जो पद होता है ये पद होता है स्टेप फर्स्ट। कहा था ना 2 स्टेप में होती है, तो पहला स्टेप क्या है? स्लो RDS। और जब स्लो RDS स्टेप है तो ध्यान से देखो बात को, H और NU कोण तोड़ूंगा तो H पे प्लस और NU पे माइनस। चलेगा यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? ऑक्सीजन की। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां माइग्रेट हुए तो यहां नेगेटिव और यहां चार्ज पॉजिटिव। चलेगा, लेकिन एक बात याद रखनी है, रिएक्शन कौन सी थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और रिएक्शन का नाम डिसाइड होता है स्लो RDS स्टेप से। और स्लो RDS में जो स्पीसीज अटैक करने जाती है रिएक्शन का वही नाम होता है बेटा। तो यहां रिएक्शन का नाम क्या लिखा पीछे आपने? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां स्लो RDS में अटैक करने पहले न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो जाने दो न्यूक्लियोफाइल को, ये लो। अब न्यूक्लियोफाइल ने कहां अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल ने बेटा अटैक किया कौन से कार्बन पर? कार्बोनिल कार्बन पर। और कार्बोनिल कार्बन चार्ज कैसा रखता है? पॉजिटिव। कॉमन सेंस की बात है कि नेगेटिव वाले को क्या चाहिए बेटा? पॉजिटिव चाहिए। तो जोड़ दो ना फिर, तो क्या बनेगा बेटा? यहां तो रहा डैश, देखने वाले से दूर, यहां रहा वेज, देखने वाले की ओर, डबल बॉन्ड कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड में, यहां चार्ज कैसा? माइनस, यहां प्लस आया तो कौन आ गया था? NU। अरे प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया। अगला स्टेप कौन सा बेटा? अगला स्टेप है स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड कैसा होगा? फास्ट होगा, और फास्ट में अटैक करने के लिए पहुंच गया अब H+, न्यूट्रल करने के लिए आ गया, और आ गया तो ये लीजिए, और जैसे यहां जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा? बताना दिखा। ये तो रहा कार्बन, और ये रहा आपका वेज, और ये रहा आपका कौन बेटा? ये लीजिए, यहां आ गया आपका NU, यहां आ गया OH, तो ये क्या बना बेटा? एडिशन प्रोडक्ट बना। एडिशन है क्या बना है बेटा? प्रोडक्ट है, और इसको आप नाम दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हो? एडक्ट नाम दे सकते हो। क्यों? देखो एक बार सोचना बेटा, अरे H और NU ही तो आई हैं, और H और NU आके और सीधा अटैच हो गए पूरे कार्बोनिल कंपाउंड से। और जब पूरे कार्बोनिल कंपाउंड से अटैच हो गए तो सारा का सारा क्या हुआ? एडिशन। पहले NU आ गया, वो जुड़ गया, एडिशन हो गया, फिर H+ आ गया, वो जुड़ गया, उसका भी एडिशन हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बना? एडिशन प्रोडक्ट बना, जिसको कहते हैं अपन एडक्ट, योगोत्पाद इसको नाम देते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर बेटा? समझ में आया यहां तक? चले आगे। अब नेक्स्ट बात सुनो बेटा, नेक्स्ट जो मैं लाइन कह रहा हूं वो लाइन में कह रहा हूं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन टुवार्ड्स द NaR। मतलब क्या कहा बेटा मैंने कि एल्डिहाइड और कीटोन की आपको क्या देखनी है? आपको रिएक्टिविटी देखनी है। किसके प्रति? NaR के प्रति रिएक्टिविटी देखनी है।
कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो मैं एक लाइन कहूंगा, सुनो, मैं एक ही लाइन कहूंगा बेटा, क्या कहूंगा, बात को समझ। ये कौन है तेरे पास बेटा, ध्यान से समझ जाना कॉन्सेप्ट को बस। ये कौन है तेरे पास, ये है तेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड। कौन था बेटा ये था तेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड था। और कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो कार्बन है बेटा, इस कार्बन को थोड़ी देर पहले नाम क्या देके आया हूं, कार्बोनिल कार्बन नाम देके आया हूं। और सुन बेटा, क्या कहा है मैंने ये कहा है बेटा, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। तो ये ले बेटा, यहां पार्शियली नेगेटिव और यहां पार्शियली पॉजिटिव। तो कार्बोनिल कार्बन कैसा चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। चलेगा यहां। तो यहां आने वाला कौन है बेटा, यहां आने वाला अटैकिंग स्पीसीज कौन रहता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल रहता है बच्चों। अब एक बात बता बेटा कि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को माइनस चाहिए कि प्लस चाहिए, प्लस चाहिए। और बेटा एक बात बताओ आप, इसको भूख है इलेक्ट्रॉन की और इसको भूख है पॉजिटिव चार्ज की, और भूखा भागता है रोटी के पास। अमीर लोग क्या जाने कि रोटी की कीमत क्या है, अरे एक भूखा व्यक्ति जानता है कि रोटी की कीमत क्या है, उस रोटी की असली पहचान क्या है। और इसके लिए मैंने देखा है, कहीं पढ़ा था मैंने कि एक बच्चा एक कागज को खा रहा था। अब वो क्यों खा रहा था, क्योंकि उस कागज पर रोटी बनी हुई थी। उस आदमी को पता है कि रोटी की वैल्यू कितनी है। मेरी इस बात को गहराई से समझना आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इतना गरीब हो बच्चा कि उसने एक पेपर पर रोटी देखी और उसको खाने लग गया, ये सोच के कि ये रियल में रोटी होगी। क्लियर है मेरी बात। तो सुने, इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, इसको चाहिए नेगेटिव चार्ज, तो ये भागेगा। मान ले बेटा यहां 5 पॉजिटिव है तो ये 5 के हिसाब से भागेगा, यहां 10 पॉजिटिव है 10 के हिसाब से भागेगा, 20 पॉजिटिव है 20 के हिसाब से भागेगा। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि कार्बोनिल कार्बन पर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। क्लियर है बात। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवार्ड्स द NAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन। ये ले बेटा, ये कहानी मुझे कहनी है बस। मतलब है अगर कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो यहां रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। सीधी बात ये कहनी है कि कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव को बढ़ाते जाओ, इधर से न्यूक्लियोफाइल जो बैठा है ना वो अटैक जल्दी करेगा। जितना जल्दी अटैक करेगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आने से रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। क्लियर है बात। तो मैं लिखूंगा ना डायरेक्ट, मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या कॉन्सेप्ट बनाऊंगा बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले, इसका स्क्रीनशॉट ले फिर जल्दी से। अब मैं क्या कहूंगा बेटा, ध्यान से समझे, मैं ये कहूंगा कि रिएक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, या अच्छे से कहूं तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। छोटा बनाया इसका मैंने। क्लियर है बात। अब इस रिएक्टिविटी को कितने फैक्टर इफेक्ट करते हैं, 2 फैक्टर क्या करते हैं, इसको फैक्टर इफेक्ट करते हैं। मतलब इस रिएक्टिविटी को 2 कारक प्रभावित कर रहे हैं। अब वो 2 कारक कौन से हैं उनको पढ़ते हैं पहले। तो सुनो बेटा, जो रिएक्टिविटी होती है वो 2 कारकों पर निर्भर करती है, और पहला कारक आपका कौन सा रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस रहने वाला है। क्या रहने वाला बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस रहने वाला है, हिंड्रेंस, ये लीजिए।
और दूसरा जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रहने वाला है। अब इन दोनों को एक एक को डिस्कस करता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन एनएआर के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस की। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूंगा, ये ले बेटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी पूरी बात को समझना है। मैं क्या कहूंगा बेटा, साइज बढ़ा दो तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है। साइज बढ़ाने से स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है बात? अब मैं क्या लिख रहा हूं, सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, मतलब पूरी बात समझना। साइज बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। आगे सुनो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस के। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से रिएक्टिविटी भी डाउन पड़ जाएगी। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन कम तो रिएक्टिविटी तो कम होगी ना, ऑब्वियसली बात है, सोचने वाली बात कह सकते हो क्या? तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बनाया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से, या ऐसे कह दो साइज बढ़ने से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, और यहां मैंने सिर्फ ये कहा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से रिएक्टिविटी का मान भी कम हो गया। अब मेरी बात को समझना है, HC डबल बॉन्ड O, H फॉर्मेल्डिहाइड है, उसके बाद है CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटैल्डिहाइड है, और मैंने कहा है CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 एसीटोन है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड और एसीटोन। इधर से इधर जा रहा हूं बेटा, तो सुन, इसका आकार बिल्कुल छोटा है, फिर एक CH3 आया, आकार बढ़ा, फिर दो CH3 आए और आकार बढ़ा। तो इधर से इधर जा रहा हूं तो बेटा क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहा हूं तो धीरे धीरे साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे इधर साइज इंक्रीज हुआ तो साइज बढ़ने से बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रही है बेटा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। तो यहां लिखूंगा कि रिएक्टिविटी वो भी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ये लीजिए, ये ऑर्डर आ गया। तो एक बात समझ बेटा, पहली बात सुन, अगर कॉन्सेप्ट तुझे समझ में आया तो बात को समझ। मैंने कहा है कि ये तो एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन? एल्डिहाइड। तो एक बात याद रखें कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है किससे बेटा? कीटोन से। इस बात को गांठ बांध ले अच्छे से कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन? तो आपको कहना ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में जहां दो समूह रहेंगे, यहां एक ही रहेगा हमेशा। एल्किल ग्रुप एक रहता है, एल्किल ग्रुप दो रहते हैं। तो साइज छोटा, साइज कम, स्टेरिक हिंड्रेंस कम, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा और रिएक्टिविटी भी ज्यादा। लेकिन अगर कंपैरिजन करें एल्डिहाइड एल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटैल्डिहाइड का, तो आपको कहना है फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है किससे? एसिटैल्डिहाइड से। रीजन क्या है? क्योंकि इसका आकार और छोटा हो गया। ये आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। तो यहां इन तीनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन? ये, उसकी कम थोड़ा ये, सबसे कम यहां कीटोन रहने वाला है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट किसका चलता है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट चलता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहां रहने वाला है रिएक्टिविटी को फैक्टर इफेक्ट करने का, वो रहता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, या इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हो। और इसके लिए हमने पूरी जीओसी की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाइए और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन कौन से होते हैं उनको डिस्कस कीजिए। क्लियर है बात? तो मैं सीधी बात कहूंगा बेटा, ध्यान से समझ चीजों को। C डबल बॉन्ड O, अरे हाँ कि ना, बना दिया सर। क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है? बिल्कुल है, कार्बोनिल कंपाउंड। ये ले, ये कार्बन कौन सा? कार्बोनिल कार्बन। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुन बेटा, यहां मैंने जोड़े ERG और यहां भी जोड़ दिया ERG। अब ERG का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट।
और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट। करने दो तो फिर क्या दिक्कत हो रही है। इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या, बिल्कुल जाएंगे, और बिल्कुल जाएंगे तो चार्ज कैसा, यहां तो नेगेटिव और यहां कैसा, पॉजिटिव। लेकिन बात को समझ बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव आया, लेकिन इस पॉजिटिव को कम करने के लिए पीछे से 2 ERG लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा, नेगेटिव, इस पे कैसा, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो नेगेटिव आ रहा है इस कार्बन के पास, तो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव में क्या होगी, कमी, कमी तो आएगी। और जब ये पॉजिटिव कम हो गया तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैक करेगा। क्लियर है बात। तो मैं ऐसे कहूंगा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, वो रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके, ERG के। मतलब ERG आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी। क्यों कम होती है, मैंने बताया कि यहां पॉजिटिव है तो ERG इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव को कम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, पॉजिटिव इसके पास, तो कैंसिल आउट होने लगेगा। तो ये जो ERG है ये रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब ये बढ़ेंगे तो ये कम हो जाएगी। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट सुन बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अब ना इनके पास मैंने जोड़ दिए EDG, सॉरी EWG, EWG। ये कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं बेटा, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो सुनो, इधर से इधर, यहां नेगेटिव और यहां चार्ज पॉजिटिव। तो इधर एक तो देखो बेटा, एक तो इस ऑक्सीजन ने पॉजिटिव ला दिया, उधर ऊपर से ये आग लगा रहे हैं। ये आग क्यों लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देख हम तो ना इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये कह रहा है भाई हाथ जोड़ता हूं मैं तेरे आगे, मेरे पास पहले से पॉजिटिव है यार, प्लीज मुझे माफ कर दो, जैसे मिथुन की फिल्मों में होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से इलेक्ट्रॉन मत खींचो। और मत खींचो तो सुनो, यहां से यहां, यहां से यहां, भाई ये किसकी मानेंगे, ये किसकी मानेंगे, तो खींचेंगे, इनका नेचर है खींचने का। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इधर से ये खींच रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्लियर है बात। तो यहां ये जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, EWG के। क्लियर है। EWG रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, ERG रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं। और पीछे मैंने कहा है वीडियो में, इसी वीडियो में पीछे जाके देखो ना, प्रीव्यू करके देखो आप एक बार, कि पॉजिटिव चार्ज घटने से रिएक्टिविटी घटेगी, पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ेगी। यही तो कॉन्सेप्ट था वहां। तो ERG पॉजिटिव चार्ज को कम करके रिएक्टिविटी को भी कम कर रहा है, और यहां EWG पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा के रिएक्टिविटी को भी बढ़ा रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको सोचना है बच्चों। क्लियर यहां तक की बात। तो ERG तो क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे, और EWG क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। नोट करो जल्दी से। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल के द्वारा ऐसी समझ इसको, C डबल बॉन्ड O और यहां H, CH3, C डबल बॉन्ड O H, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। आपको पता है बेटा, नहीं पता तो लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट में, GOC की सीरीज में जाके देखिए, वहां मिलेगा आपको। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, होता है किसका, CH3 का प्लस आई, और इस CH3 का प्लस आई, और यहां भी प्लस आई। क्लियर यहां तक की बात। अब प्लस आई क्या होता है बेटा, प्लस आई क्या होता है, जितने प्लस वाले इफेक्ट सारे ERG, तो ये भी क्या है ERG, और ये भी क्या है ERG। यहां कोई ERG नहीं है, यहां एक ERG, और यहां दो ERG। अब करेंगे क्या, सुनो, इधर से इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब सुनो, इस प्लस को कम करने वाला कोई नहीं है, इस प्लस को कम करने वाला एक प्लस आई ERG है, तो ये कम कर रहा है, और इस प्लस को कम करने के लिए दो बैठे हैं प्लस आई, ये ले दो प्लस आई बैठे हैं। तो हुआ क्या, वो सुनो, इधर से इधर गए बेटा, तो ERG, और वो भी कौन सा प्लस आई, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पर क्या फर्क पड़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज, और धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है
तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने से रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, उसके बाद ये, और फिर से सबसे कम कीटोन आ गया। और मैंने पहले ही कहा था कि एल्डिहाइड कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्डिहाइड, कीटोन कम। और एल्डिहाइड में भी फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड पूछे तो एसिटाल्डिहाइड ज्यादा होगा, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा होगा। क्लियर है क्या बेटा यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को? तो सुनो बेटा, यहां प्लस आई देख लो, कॉन्सेप्ट क्या बना बेटा, यहां बना रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई। प्लस आई बढ़ा तो रिएक्टिविटी कम, माइनस आई बढ़ता तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती। क्लियर यहां तक की मेरी बात? इसमें से देखो सब में, यहां प्लस आई ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम, प्लस आई है ही नहीं कोई तो रिएक्टिव, प्लस आई नहीं है तो रिएक्टिविटी ज्यादा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था रिएक्टिविटी का। क्लियर है? तो आज अपन ने इस वीडियो में बात की है कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से रिएक्शन दर्शाते हैं और साथ ही साथ उन रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की या एल्डिहाइड कीटोन की कुछ रिएक्शन को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को लेकर। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक उसको शेयर करना है।